तो बंगाल में राजनीतिक हत्या का इतिहास पहले से रहा है। वोटिंग से पहले भी पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल देखने को मिला। वोटिंग के दिन भी और अब नतीजों के बाद की तस्वीरें लगातार तनाव को बढ़ा रही है। 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 में चुनाव और चुनाव के बाद 37 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की चुनावी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई थी। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद की हिंसक पिक्चर खौफनाक है। ये तस्वीर भी कोलकाता से आई, जहां टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। बंगाल का नॉर्थ 24 परगना हो या फिर साउथ 24 परगना, हर जगह टीएमसी दफ्तर के बाहर बीजेपी समर्थकों की भीड़ अटैकिंग मोड में दिखाई दी। इतना ही नहीं, बंगाल में सत्ता बदलने के बाद नाम भी बदले जा रहे हैं। ये तस्वीरें बारासात इलाके की है, जहां मस्जिद बाड़ी रोड के एंट्री गेट पर लगे नेम प्लेट को तोड़कर नेताजी पल्ली रोड का पोस्टर लगा दिया गया। सिर्फ मस्जिद बाड़ी रोड ही नहीं, बल्कि सिराज उद्यान के गेट पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाम बदलकर शिवाजी उद्यान रख दिया। पश्चिम बंगाल में सरकार बदल रही है, लेकिन इस तरह की हिंसाएं और गुंडागर्दी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब बंगाल के इस हिंसा वाले डीएनए को बदलना राज्य के नए मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तो पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही कोलकाता में बुलडोजर पर बड़ा बवाल हो गया। कोलकाता के मशहूर हॉग मार्केट के पास कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे और टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। दुकानें बंद हो गई। तनाव बढ़ने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आरोप है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर बुलडोजर से तोड़फोड़ का आरोप लगाया। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी की जीत के जुलूस के दौरान प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों ने और दुकानदारों ने टीएमसी के दावों को गलत बताया और कहा अवैध कब्जे को हटाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं, बंगाल में सरकार बदलते ही लोगों का कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि शपथ ग्रहण से पहले ही भीड़ बुलडोजर लेकर टीएमसी का अवैध अतिक्रमण हटाने खुद पहुंच गई। वीडियो में बुलडोजर से ढांचे को गिराते हुए देखा गया। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा, जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। तो बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है और इसी बीच एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल के जरिए शुद्धिकरण अभियान चलाकर तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने टीएमसी की पेंटिंग को अशुद्ध मानकर उन पर गंगा जल छिड़का और उसे वहां से हटा दिया। तस्वीरें बारासात जिले के BR अम्बेडकर शताब्दी कॉलेज के सामने से आई है, जहां एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कैंपस में भी गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध किया है। एबीवीपी के सैकड़ों छात्र छात्रा कॉलेज में घुसे और कॉलेज के मैदान से लेकर दीवारों को भी शुद्ध किया। साथ ही टीएमसी के झंडों को हटाकर एबीवीपी के झंडे लगा दिए। इस दौरान टीएमसी की पेंटिंग को गंगा जल से साफ कर उसे भी हटा दिया गया। एबीवीपी कार्यकर्ता का कहना है कि उन्होंने गंगा जल छिड़क कर सांकेतिक रूप से परिसर का शुद्धिकरण किया, जिसको टीएमसी ने अशुद्ध कर दिया था। बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही बुलडोजर ने रफ्तार पकड़ ली। नई सरकार के गठन से पहले ही प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दिया और अवैध निर्माण पर पीला पंजा कहर बनकर टूटा। क्योंकि पहले ही योगी ने बंगाल की रैली में इसका जिक्र कर दिया था और उसकी झलक अभी से दिखने लगी है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बंगाल की धरती पर भी पीला पंजा गरजने लगा है। शपथ ग्रहण से पहले ही बुलडोजर ने अपराधियों और अतिक्रमणकारियों की नींदें उड़ा दी। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना के भाटपारा की है, जहां पर वार्ड नंबर 25 में अवैध निर्माण को जमींदोज कर प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर सालों से गांगुली परिवार अपनी जमीन के लिए कानूनी जंग लड़ रहा था, जिसे विश्व बांग्ला मॉडल की आड़ में दबाया गया। लेकिन नतीजे आते ही वक्त बदला और बुलडोजर ने एक एक ईंट मिट्टी में मिला दी। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं गिरा है, बल्कि ये बंगाल में माफिया राज और रसूखदारों के अंत का बिगुल है। यानी बंगाल में अब अतिक्रमण करने वालों की शामत आने वाली है।